नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका AGIS में और मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो रोज की खोज। तो रोज की खोज में आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं जो आपको मजबूर कर देगी ये सोचने के लिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आखिर गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लगभग काफी न्यूज़पेपर ने इसे अपने फ्रंट पेज पे जगह दी है। तो आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। इसके बारे में चर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो देखते हैं, पहले कटिंग की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रही है न्यूज़पेपर की कटिंग। देखिए, दैनिक जागरण की कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून। इसी तारीख को लगा था आपातकाल। ये आज ही के न्यूज़पेपर का है। 25 जून को गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहां मनाया जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यहां मनाए जाने से मतलब है ऑब्जर्व किया गया है, लोगों को याद दिलाया जाएगा कि 25 जून को क्या हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे रूलिंग पार्टी ने विपक्ष का जवाब दिया हो, क्योंकि विपक्ष काफी टाइम से ये सवाल उठाता रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो रूलिंग पार्टी ने जवाब के रूप में ये बताया है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया था। तो 25 जून को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी जबरदस्ती हम पर थोपी गई थी। तो उसी चीज को हमने थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बताने का प्रयास किया है कि क्या हुआ था आखिर उस दिन। द इमरजेंसी इन इंडिया वॉज a 21-month period from 1975 to 1977 when Prime Minister Indira Gandhi had a state of emergency declared across the country by the sitting internal and external threats of the country। भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए लगाया गया था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। सबसे पहले आपको जानना है कि आपातकाल कैसे लगाया जाता है, ये आपातकाल क्यों लगाया गया था और किसके द्वारा ये आपातकाल की घोषणा की जाती है। दरअसल आपातकाल प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो वही न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि इंदिरा गांधी के टाइम ये किया गया था। इसी के ऊपर हाल ही में मंडी से, हिमाचल के मंडी से जो सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, इन्होंने एक मूवी भी बनाई है इमरजेंसी, जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसमें भी इन बातों को दिखाया गया है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, देश में रहने वालों के साथ ये जबरदस्ती थोपी गई थी या फिर क्या था। इन सब को इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन इसके पहले गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि 25 जून को संविधान की हत्या के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। बस फिर क्या था, सभी को एक झटका सा लगा कि ये कैसी न्यूज़ है। क्योंकि आप यकीन माने, जब तक हम न्यूज़ को पढ़ते नहीं हैं, अगर हेडलाइन ही देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आ पाती पूरी बात की आखिर क्या हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको जानना कि क्या हो रहा है हमारे देश में। अब देखिए, इसी न्यूज़पेपर ने आगे क्या कहा है। आपातकाल दमन और उत्पीड़न का और खतरनाक का दौर, यानी जो आपातकाल था वो दमन, उत्पीड़न और खतरनाक दौर था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। तो आपातकाल की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई, आखिर क्यों आपातकाल लगाया गया था, उसके लिए भी इन्होंने लिख रखा है क्यों लगा था आपातकाल। हुआ कुछ यूं था मेरे भाई कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। वह खुद भी बड़े अंतर से चुनाव जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए राजनारायण ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्टिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने
अपनी याचिका में आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फैसला लिया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 1971 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो लड़ रहे थे नारायण जी, तो राजनारायण ने यह आरोप लगा दिया था कि भाई इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, इतने अंतर चुनाव जीता है, गलत तरीकों का उपयोग किया है। इन्होंने अदालत में केस डाल दिया था और इसका फैसला भी उनके फेवर में आ गया। इसी बात पर इंदिरा गांधी जी को बुरा लगा और उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। अब उस समय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, कौन राष्ट्रपति था और उसने किस अनुच्छेद का उपयोग किया और किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, इसके बारे में भी आपको अगली स्लाइड में बताया जाएगा। ऑफिशियली इशूड बाय प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली, यानी फखरुद्दीन अली साहब जो उसमें प्रेसिडेंट थे, आर्टिकल 352, क्योंकि आप जानते हैं 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा सकती है। एक तो जब इंटरनल कोई मैटर हो, दूसरा बाहरी, तीसरा जब फाइनेंशियल दिक्कत होती है। तो यहां पर देखिए आप, फखरुद्दीन अली ने 352 का हवाला देती है। फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत प्रचलित आंतरिक अशांति के कारण आधिकारिक रूप से जारी किया गया आपातकाल 25 जून 1975 से प्रभावी था और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इसमें कई गिरफ्तारियां भी की गई।